मित्रों, भगवान परशुराम शुरू से ही रौद्र स्वभाव के माने गए हैं। हमें ऐसी कई कथाएं सुनने पढ़ने को मिलती हैं जब वो कभी अपने क्रोध तो कभी अपने अहंकार के कारण अन्य देवताओं से लड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसी ही स्थिति उनके और भगवान दत्तात्रेय के बीच भी पैदा हो गई थी और भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम का ये अहंकार तोड़ दिया था। तो जानने के लिए पूरी कथा बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। साथियों, योगियों की परंपरा में दत्तात्रेय और मत्स्येंद्र नाथ सबसे उत्तम योगी माने गए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामान्यतः योगियों को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। ये प्रकार होते हैं मंद्र, मध्यम और उत्तम। और भगवान दत्तात्रेय को उत्तम योगी माना गया है। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर मत्स्येंद्र नाथ और दत्तात्रेय ही सबसे महान आत्मज्ञानी हुए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे, जबकि एक मान्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के एक साथ अवतार हैं। इसीलिए उनकी ज्यादातर मूर्तियों और तस्वीरों में उनके 3 सिर दिखाई देते हैं। मित्रों, दत्तात्रेय ने अपना पूरा जीवन रहस्यमयी तौर पर जिया। उनके द्वारा ही कनफटा योगी पंथ की शुरुआत हुई और आज भी कनफटा योगी भगवान दत्तात्रेय की पूजा ही करता है। भगवान दत्तात्रेय हमेशा ही अपने पास एक काला कुत्ता रखते थे और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि कुत्ते की बोध क्षमता इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। आज भी कनफटा पंथ में काले कुत्ते पालने का चलन है और उनके साथ इतना विशेष व्यवहार किया जाता है कि वो योगी हमेशा उन कुत्तों को अपने कंधों पर बिठाकर चलते हैं। वहीं मित्रों, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम भी असीमित क्षमताओं के धनी थे, लेकिन वह बहुत ही अस्थिर भाव के व्यक्ति थे। उनकी ज्यादातर क्षमताओं का प्रदर्शन उनके क्रोधित रूप में होता था। उन्हें अपने जीवन में कई बार परम तत्व का बोध हुआ, लेकिन अपने अस्थिर स्वभाव के कारण वो उसे जल्द ही खो देते थे। वे परम तत्व की खोज में कई गुरुओं और योगियों के पास गए, लेकिन जब भी कोई गुरु उन्हें वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता जहाँ तक भगवान परशुराम को जाना था, तो वे उस गुरु को अपने फारसे से मार देते। फिर जब भगवान परशुराम को कहीं से भी कुछ नहीं मिला, तो फिर लोगों ने उनको भगवान दत्तात्रेय के पास जाने की सलाह दी। लोगों ने उनसे कहा कि उनके सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें दत्तात्रेय के पास मिल सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय को इस बात की खबर मिली कि परशुराम उनके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने भगवान परशुराम की परीक्षा लेने के लिए एक माया रची। फिर उन्होंने एक विलासी पुरुष का रूप धारण कर लिया। अपनी एक टांग पर मदिरा का घड़ा रखा और दूसरी टांग पर एक जवान स्त्री को बैठा लिया। फिर भगवान परशुराम वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, तो वो पहले तो दत्तात्रेय का ये रूप देखकर चौंक गए कि ये विलासी पुरुष मुझे परम तत्व के बारे में क्या ही बताएगा। लेकिन जब परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रखा और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, तब अचानक से ही वो शराब का घड़ा और स्त्री दोनों ही गायब हो गए। भगवान दत्तात्रेय अपने असली रूप में आ गए और उनका प्रिय कुत्ता उनके चरणों में बैठा हुआ था। उनके मुख पर इतना तेज था कि वो परम तत्व के संपर्क में दिखाई दे रहे थे और उन्हें देखते ही भगवान परशुराम के बोध चक्षु भी खुल गए और इस तरह उन्हें भी परम तत्व की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, ये तो हुई भगवान दत्तात्रेय के द्वारा भगवान परशुराम के अहंकार तोड़ने की कथा। परंतु क्या आपको भगवान दत्तात्रेय के जन्म से जुड़ी कथा पता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं उस रोचक कथा के बारे में। तो बता दें कि महायोगेश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इनका अवतार मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि ने भगवान विष्णु का व्रत किया और इसी व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ऋषि अत्रि को वरदान दिया, दत्तो मया हमिति यद भगवान सदत्त, अर्थात ऋषि अत्रि, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूँ। और फिर आगे चलकर भगवान विष्णु ने ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में अवतार लिया और दत्त नाम से प्रचलित हुए। अत्रि पुत्र होने के कारण इन्हें आत्रेय कहा गया। दत्त और आत्रेय के संयोग से ही इनका नाम दत्तात्रेय पड़ा। इनकी माता का नाम अनुसुईया था और वो इस संसार की सबसे महान पतिव्रता स्त्री थी। दरअसल पुराणों के अनुसार ब्राह्मणी, रुद्रानी और लक्ष्मी को अपने पतिव्रता धर्म पर अहंकार था और भगवान उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक लीला रची। भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और इन तीनों ही देवियों के पास बारी बारी से जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के
सामने दुनिया में सबका सतीत्व नगण्य है। तीनों ही देवियां नारद जी की ये बात सुनकर ईर्ष्या महसूस करने लगी और उन्होंने अपने स्वामियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनुसूया के पतिव्रता होने की परीक्षा लेने को कहा। तीनों देवों ने देवियों को बहुत समझाया, परंतु अपनी जिद के आगे उन्होंने एक न सुनी। फिर साधुओं का वेश बनाकर वो तीनों देवी अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसूया ने उन्हें प्रणाम किया और कंदमूल आदि अर्पित किए, लेकिन वो बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। ये बात सुनकर पहले तो देवी अनुसूया अवाक रह गई, परंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया और अपने पतिदेव का स्मरण किया और फिर इसे भगवान की ही लीला समझकर वो बोली, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा है तो ये तीनों ही साधु 6-6 महीने के बच्चे बन जाए। माता अनुसूया का इतना कहना ही था कि वो तीनों ही साधु 6-6 महीने के बच्चों में बदल गए और रुदन पुकार करने लगे। तब माता अनुसूया ने उन तीनों बालकों को बारी बारी से गोद में लेकर दुग्धपान कराया और पालने में ले जाकर सुला दिया। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, परंतु जब देवलोक में तीनों देव लंबे समय तक वापस नहीं आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। अंत में फिर नारद जी ने ही उन तीनों को माता अनुसूया द्वारा तीनों देवों को शिशु बना लेने के बारे में बताया। अंततः तीनों देवियां माता अनुसूया के पास पहुंची और उनसे क्षमा याचना करने लगी। देवी अनुसूया ने तीनों देवियों को माफ कर दिया और अपनी पतिव्रता की शक्ति से तीनों देवों को पूर्व रूप में बदल दिया। इसके बाद प्रसन्न होकर जब तीनों देवों ने अनुसूया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो, मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए। तीनों देव तथास्तु कहकर देवियों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में फिर यही तीनों देव माता अनुसूया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय। और मित्रों, इस प्रकार दत्तात्रेय को श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान दत्तात्रेय का 700 साल पुराना मंदिर इंदौर में स्थित है। इंदौर होलकर राजवंश की राजधानी थी और होलकर राजवंश के संस्थापक सूबेदार मल्लाराव होलकर के आगमन से भी कई वर्ष पहले इस दत्तात्रेय मंदिर की स्थापना हो चुकी थी। जगत गुरु शंकराचार्य सहित कई साधु संत पुण्य नगरी अवंतिका यानी कि आज के उज्जैन जाने से पहले अपने अखाड़े के साथ इसी मंदिर परिसर में ठहरा करते थे। यहाँ तक कि जब श्री गुरु नानक देव जी मध्य क्षेत्र के प्रवास पर थे तब वे इमली साहिब नामक पवित्र गुरुस्थल पर 3 महीने तक रुके थे और प्रत्येक दिन नदी के इस संगम पर आया करते थे और दत्त मंदिर के साधु सन्यासियों से ही धर्म चर्चा किया करते थे। साथ ही बता दें कि श्री दत्तात्रेय के भक्तों की आराधना में गुरु चरित्र पाठ का अलग ही महत्व है। इसके कुल 52 अध्यायों में कुल 7491 पंक्तियां हैं। दत्त मूर्ति के साथ सदैव एक गाय और इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय के भक्त उनका महामंत्र श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का जाप भी करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी और 4 वेदों की रक्षा के लिए ही अवतार लिया था, जिसमें गाय पृथ्वी और उनके 4 कुत्ते 4 वेदों के स्वरूप प्रतीत होते हैं। वहीं एक धारणा ये भी है कि गुलर के वृक्ष में भगवान दत्त का वास होता है, इसीलिए इनके प्रत्येक मंदिर में गुलर का वृक्ष लगाया जाता है। शैव, वैष्णव और शाक्त इन तीनों ही संप्रदायों को एकजुट करने वाले श्री दत्तात्रेय का प्रभाव सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दत्त संप्रदाय में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि कई मुसलमान भक्त भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो मित्रों, आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।